नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने वाला है, लेकिन इसके चलते हुए ही 13 मई को एक पिटीशन दर्ज हुई है एमपी सेट जो 13% का रिज़ल्ट रुका हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम उसी डेट में होगा। इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और हमें डिमोटिव नहीं होना है। तैयारी हमें 9 जून के अकॉर्डिंग ही करना है। अब एग्ज़ाम कब होगा, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, वो वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024, और अभी जो हमारे सामने फाइनल जो डेट है वो है 9 जून 2024 की। मतलब इससे पहले जो हमारी डेट डिक्लेयर हुई थी वो 28 जनवरी को थी। अब इस टाइम कंडीशन ऐसी बन रही थी कि हमें एग्ज़ाम का टाइम मतलब स्टडी करने का टाइम नहीं मिला, और इसके चलते हुए ये फिर से एक डेट एक्सटेंड हुई। फिर 3 मार्च को हमारा डेट हमको मिली, और 3 मार्च को भी डेट एक्सटेंड हो चुकी। और इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला था वो काफ़ी डिले हुआ, और फिर काफ़ी पिटीशन लगी इसके अकॉर्डिंग, और फिर फाइनल ही पीएससी ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी। और अब जो डेट हमारे सामने है वो 9 जून को है। तो जो 10 साल की छूट मिलने वाली थी एमपी गेस्ट फैकल्टी को, तो वो बहुत ही ठोस मुद्दा था, और काफ़ी समय के उन्होंने गेस्ट फैकल्टी में अपनी सेवा प्रदान की, और फाइनली यदि उनको मौका नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा था। और इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दर्ज की, और फाइनल उनको अपना रिजल्ट मिला भी, और अब उन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं। अब हमारे सामने जो फाइनल डेट है दोस्तों वो है 9 जून। अब हमारे सामने एक और चीज़ अब आ रही है, वो है एमपी सेट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एमपी सेट का रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है। आपको पता है कि तो 13% का जो रिज़ल्ट है अभी तक रुका हुआ है। सिर्फ 87% ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब जो बचा है 13% रिज़ल्ट, वो कब डिक्लेयर होंगे, और ये रिज़ल्ट एमपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, ना कि पीएससी के हाथ में। क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ने ये भी बताया गया था इंटरव्यू में कि सर जो 13% का रिज़ल्ट है वो क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो उन्होंने बता दिया था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। और जब ये डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है 27 रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये अभी पेंडिंग है। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि एमपी सेट 2000 मतलब 22 में ये जो एग्ज़ाम है, जो 87% का रिज़ल्ट रुका हुआ है वो इसी में नहीं रुका है। ईएसबी की में जितनी भी मध्य प्रदेश में जो भी ईएसबी मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में जो भी भर्ती आई है वर्ग 1 वर्ग 2 की, उसमें भी 87% रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, और 13% रिज़ल्ट उनको भी रोका गया है। ऐसा नहीं है कि ओनली सेट में ही रोका गया है। और यूजीसी की हम बात करें तो यूजीसी के अकॉर्डिंग काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि उसमें रिजर्वेशन मिलता है। जी हाँ, रिजर्वेशन मिलता है, कैटेगरीज वाइज मिलता है, और हर कैटेगरीज में 6% को ही शामिल किया जाता है, और उसी टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का रिजल्ट होल्ड करके रखते हैं, लेकिन एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने रिजल्ट होल्ड करके रखा हुआ है। उसके पीछे यही रीज़न है कि जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका केस चल रहा है 27% रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और इसी के चलते हुए ये रिज़ल्ट रुका हुआ है। और वर्ग 1 में भी रिज़ल्ट रुका हुआ है, एमपी सेट का जो रिज़ल्ट है वो भी उसमें रुका हुआ है। और जितनी भी भर्तियां पीएससी ईएसबी के माध्यम से होगी उनमें 13% का रिज़ल्ट रोका जाएगा। और इसी के चलते हुए 13 मई को एक पिटीशन दर्ज हुई है। हालांकि इस पर मुझे लगता नहीं कि आगे बात होगी, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड तो केस हो चुका है। और इसके रिगार्डिंग एमपी हाई कोर्ट ने जो जबलपुर में ये इसके रिगार्डिंग पिटीशन दर्ज हुई है, हाई कोर्ट ने एमपी स्टेट गवर्नमेंट से 7 दिनों के अंदर रिटर्न में मांगा है कि आपने ये रिज़ल्ट क्यों रोका है।
और इसके चलते हुए 21-22 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि आखिर में स्टेट गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है। फाइनल जो हमें डेट है अभी दोस्तों वो 9 जून है। हमें किसी भी प्रकार के डिमोटिव नहीं होना है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अभी फाइनली 9 जून को हमारा एग्ज़ाम है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, डिमोटिव हमको नहीं होना है। एक बात इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम था। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 10 साल की छूट मिलने वाली थी एमपी गेस्ट फैकल्टी को। एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो पूर्व सीएम अपने शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने महापंचायत में भी बोला था कि 10 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। इसके बड़ा मतलब दी गई, फिर इसके बाद हाई कोर्ट ने उनको बोला है और दे दी गई है। मतलब इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी 3 मार्च को जो एग्ज़ाम था और उसकी जो डेट हमें फाइनली एक्सटेंड हुई वो 28 फरवरी को हुई है। मतलब इतने दिन पास में थे, कितने टाइम पे पिटीशन दर्ज हुई, लेकिन पीएससी ने इसको माना नहीं और फाइनली जब 3-4 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए थे तब उन्होंने माना और डेट को एक्सटेंड कर दी गई। तो इसके चलते हुए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ओनली यदि सेट की बात होती तो हो सकता है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता या फिर डेट एक्सटेंड हो जाती, लेकिन ये वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, मतलब जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भर्ती आएगी उसमें 13% के रिजल्ट रोका जाएगा। और जब तक रोका जाएगा जब तक ये एमपी हाई कोर्ट ने 27% का जो आरक्षण है उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आता है। तो इसके चलते हुए दोस्तों वही हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप सिर्फ स्टडी कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को ही है फाइनल। अभी उम्मीद हमको भी नहीं लग रही है कि डेट एक्सटेंड होगी, तो अभी फाइनल डेट है वो है 9 जून। और इसके चलते हुए हम टेस्ट सीरीज चला ही रहे हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता है। बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। सिंगल पेपर आपको 299 रुपीज़ में, और दोनों पेपर यदि आप लेते हैं तो 500 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू कीजिए। लास्ट मोमेंट में आपको जितना हो सके उतना एमसीक्यू लगाइए और बार बार लगाइए, ताकि आपके क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न रहे, याद रहे और आपको एग्ज़ाम अच्छे तरीके से इसमें फाइट कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को है, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। हमारी जो स्टडी का फ्लो है उसको बिगड़ने नहीं देना है। और तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए गुड लक। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।